A cube is placed inside a cone of radius 20 centimeter and height 10 centimeter, one of its face being on the base of the cone, the vertices of the opposite face touching the cone. What is the length in centimeter of side of the cube? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये है बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज इसकी घूमी हुई है। अगर इस लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि हो क्या पा रहा है, लेकिन समझ गया तब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, और नहीं समझे तब बन ही नहीं सकता है क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है? एक कोन दिया है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो एक कोन बना लेता हूं मैं जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरह का कोन होगा, है ना। इसका रेडियस, बेस का रेडियस 20 है, ये पार्ट 20 है, और इसकी हाइट मतलब यह दूरी है ना, ये 10 है। इसके अंदर एक क्यूब रखा हुआ है। क्यूब जो है इसके अंदर है, किस तरह से रखा हुआ है? बेस ऑफ द कोन, वन ऑफ इट्स फेस बीइंग ऑन द बेस ऑफ द कोन। कोन का बेस यह है, इसी बेस पे एक क्यूब का भी एक बेस है, मतलब इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखा हुआ है क्यूब, इस बेस के ऊपर है, और दूसरा साइड के वर्टेक्स जो है कोन को टच कर रहे हैं। ये दिया ना, वर्टिसेस ऑफ द ऑपोजिट साइड, मतलब एक बेस तो क्यूब का यहाँ पर है, और ऑपोजिट साइड मतलब उसके सामने वाला साइड ये है जो कि क्यूब को टच कर रहे हैं, टचिंग द कोन, कुछ इस तरह से टच कर रहा है। यह हमारा क्यूब है जो कोन के अंदर फिट है। डायग्राम क्लियर है? कोन बन गया एक, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बीच वाली लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। कुछ इस तरह से होगा। जब इसको ज्वाइन कर दिया, क्यूब का साइड हमें नहीं पता है, क्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता है हमें। क्यूब की साइड को मान लेते हैं ए। अब जब नहीं पता है तो मानना ही होगा ना, क्यूब की एक साइड ए है तो यह साइड भी ए हो गए। यह साइड जब ए होगी तो इस पार्ट में कितना होगा क्यूब का? a/2। यहां से यहां तक यह पूरा ए है तो यह उसका आधा होगा। अब देखो, जब इतना कर दिया तो हम लोग थोड़ा नाम दे देते हैं इसको। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और यह एफ। ठीक है ना। अब सिंपल सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो ट्रायंगल, अब हम लोग बात करें कोन के अंदर ट्रायंगल बनाएंगे तो ए बी सी बनेगा, यह बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और छोटा ट्रायंगल इसको देख लो अब, डी ई बी, ट्रायंगल डी ई बी, डी बी ई। डी बी ई, यह ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। दिख रहा है सिमिलर है या बताना होगा सिमिलर है? दोनों का ये एंगल 90 डिग्री है ना। और क्या सेम है? यह दोनों एंगल पैरेलल है तो सेम होगा, और यह एंगल तो दोनों में कॉमन है ही। तीनों एंगल बराबर हैं, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्लियर है? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सी डिवाइड बाय ए बी, यह किसके बराबर होगा? डी ई डिवाइड बाय डी बी। हमें ए सी पता है 20 है ना, ए सी 20 है, ए बी 10 है, यह भी पता है। डी ई यह किसके बराबर है? a/2। और डी बी यह किसके बराबर है?
ये टोटल 10 था, कोन का यह साइड ए है तो यह हाइट भी ए होगा, है ना, यह भी ए होगा। जब कोन का ये ए है तो यह भी ए होगा और यह भी ए होगा। तो डी बी क्या बचा, टोटल हाइट जो 10 थी उसमें से ए माइनस कर दिया तो 10 माइनस ए। डी बी हमारे पास है 10 माइनस ए, और डी ई हमारे पास कितना है 20 माइनस ए बाई 2। दिख रहा है ये सब, तो अब निकाल दो ना, ये आ गया। ए सी हमारे कितना है, ए सी 20 है, डिवाइड बाय डी ए बी हमारे पास 10 है, इज इक्वल टू 20 माइनस ए बाई 2 डिवाइड बाय 10 माइनस ए। इसको सॉल्व कर देना है। 20 माइनस 2a इज इक्वल टू 20 माइनस ए बाई 2। क्या गलत हो रहा है? गलत क्या हो रहा है देख रहे हो, डी ई हमारा सिर्फ ए बाई 2 है, इतना थोड़ी है, ए बाई 2 है यह सिर्फ। इसको जब a बाई 2 रखेंगे हम लोग तो क्या आएगा इक्वेशन हमारे पास, हमारे पास आएगा 20 माइनस ए इज इक्वल टू ए बाई 2, 20 इज इक्वल टू 3a बाई 2, फिर गलत हो रहा है, 20 माइनस 2a, 20 इज इक्वल टू 5a बाई 2, यहाँ से a आ जाएगा हमारे पास 40/5 जो कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आ गया ऑप्शन सी। इफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू पावर 9 प्लस x टू पावर 7 माइनस 194x पावर 5 माइनस 194x क्यूब। यह क्वेश्चन मैंने पेज पे भी पोस्ट किया था, एक भी कमेंट नहीं आया इसका, किसी ने पूछा भी नहीं क्या हुआ, बना या नहीं बना या आउट ऑफ सिलेबस है क्या है। क्वेश्चन टीयर 2 में आया हुआ है, मैंने कहीं और से नहीं लिया है इस क्वेश्चन को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा का, आइडेंटिटीज का यूज करना है इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन कौन सी आइडेंटिटी कैसे लगेगी यह साफ साफ दिख नहीं रहा है। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कुछ भी आ जाए 0, यह जब भी हो और इससे कुछ हम लोग को निकालना है लंबा चौड़ा सा, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ क्या आ गया हमारे पास 4x, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ रखा, x को दूसरी तरफ रखा और फिर x से डिवाइड कर देंगे तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई 4। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हम लोग इसको अब स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी अब इसको स्क्वायर और क्यूब करने में। जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14, और फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196, याद है 196 माइनस 2 194। अब देखो बत्ती जल रही है कुछ, 194 यहाँ भी है 194 यहाँ भी है, कॉमन आ रहा है, यहीं से हमें चलना है। अब फिर से अब x का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, x टू द पावर 8 माइनस 194x पावर 4 इज इक्वल टू -1, है ना, दोनों का साइड उलट गया। अब यह जो इक्वेशन है इसमें हमें चाहिए x टू द पावर 8 माइनस 194x टू द पावर 4, यह चाहिए हमें। कहाँ से पहुँचा मैं इस स्टेप तक, समझ में आ रहा है। पहले तो हमने स्क्वायर करके ये 194 कहीं से लाया इस इक्वेशन में, तो जब तक 194 नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते इसका, है ना। 194 आना चाहिए हमें इस तरफ से, 194 जब आ गया
तब हमें क्या मिला, x टू द पावर 8 माइनस 194 x टू द पावर 4। अब यह हमें इस इक्वेशन में कॉमन चाहिए। अब दिख रहा है कैसे करेंगे हम लोग, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या लग रहा है। अब देखो इक्वेशन हमारे पास है x टू द पावर 9 माइनस, अब मैं इसको पहले लिखूंगा 194 x टू द पावर 5। देखो इन दोनों से अगर x कॉमन निकाल दूंगा तो ये बचेगा ना। फिर और क्या है हमारे पास, प्लस x टू द पावर 7 माइनस 194 x क्यूब। यहाँ नहीं आ रहा है वो जो चाहिए हमें, तो इसको x से डिवाइड कर देंगे। 1/x अगर कॉमन निकाल देंगे, इससे अगर 1/x कॉमन निकाल देते हैं तो यहीं आ जाएगा, इसका पावर 1 बढ़ जाएगा, इसका भी पावर 1 बढ़ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बच गया, अब x टू द पावर 8 माइनस 194 x टू द पावर 4 प्लस 1/x, x टू द पावर 8 माइनस 194 x टू द पावर 4। ठीक है, जो चाहिए था हम उसी को लेकर चल रहे हैं। तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 8 माइनस 194 x टू द पावर 4। अब हमें दोनों की वैल्यू पता है, x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4 और x 8 माइनस 194 x पावर 4 इज इक्वल टू -1 जो यहाँ पर है। तो यह कितना आ गया हमें, 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4 बन गया। अलजेब्रा में इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अगर और देखने हैं मेरे चैनल को फॉलो कर लो। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 133 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 881, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगने वाला क्वेश्चन है और 2019 में आया हुआ है टीयर 2 में। जो लोग इस साल टीयर 2 देने का सोच रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन को जानना। लेकिन यह भी बात है कि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो अगर आपका बाकी सारा क्वेश्चन बहुत आराम से बन जा रहा है तभी क्वेश्चन में आपको पूछना है कि अगर बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आराम से बनने लायक है तो पहले उसको बनाना है, इसको सिर्फ लास्ट के लिए रखना है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमें x प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म्स हैं, फिर उस तीनों का स्क्वायर भी है, तीनों का क्यूब भी है, मतलब 3 टर्म वाली x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगेगी और क्यूब की आइडेंटिटी भी लगेगी। बहुत लेंदी होती है दोनों की दोनों, और दोनों याद होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेटली याद होनी चाहिए। थोड़ा सा भी मिस होगा तो आंसर गलत आएगा क्योंकि अलजेब्रा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। जो लोग बाकी सेक्शन में बहुत कंफर्टेबल हैं वो इसके सॉल्यूशन को देखें। हमें x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर चाहिए और क्यूब भी चाहिए। क्या वैल्यूज है होती है इसके, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz इंटू xy इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3xyz। अच्छा ये गलत है, यह z होगा, लास्ट में 3xyz आएगा, 3xyz है ना, यह गलत है। और x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब यह दोनों अगर पता है तब देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह नहीं दिया है और यह नहीं दिया है, दो चीज़ हमें नहीं पता है जो पता करनी है। ठीक है ना, तो इसका पता हमें कहाँ से चलेगा, दूसरी आइडेंटिटी से चल जाएगा, इस आइडेंटिटी से। इसमें देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी दिया हुआ है, यह नहीं दिया है तो यहाँ से यह निकल जाएगा, फिर इसकी वैल्यू इस पर डालेंगे तो xyz निकल जाएगा। जब xyz निकल जाएगा तो उसका क्यूब रूट भी निकल जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे बनेगा। आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करो, मैंने सब बता दिया कैसे होगा। ये आइडेंटिटी याद नहीं थी तो बता दिया, ये दोनों आइडेंटिटीज लगेंगी। अब सॉल्व करके देखो, खुद से ट्राई कर लेता हूँ तब आगे चलता हूँ मैं। चलो आगे।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 133। तो यह कितना निकल गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 121 माइनस 133 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -6। यह भी मिल गया हमें। अब दूसरी आइडेंटिटी को उठाना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3x वाई जेड। इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है 11, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दी है 881, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें यहाँ निकाल दी है -6। इसको निकालना है। क्या आ गया हमारे पास 1331 इज इक्वल टू 881 माइनस हो जाएगा या -6 इंटू -3 -18 इंटू 11 -198 -3x वाई जेड। ठीक है, यहाँ से हमारा 3x वाई जेड निकल जाएगा। कितना आएगा 1331 माइनस 683, सॉरी ये नेगेटिव एक्स वाई जेड होगा। यह कितना वैल्यू आ जाएगा इसका -648। ठीक है, यहाँ से हमें 3x वाई जेड क्या मिल गया 648, एक्स वाई जेड क्या आ गया 216, 6 से नहीं 3 से डिवाइड करना है। 216 नेगेटिव है सब कुछ, है ना। तो एक्स वाई जेड का क्यूब रूट निकल जाएगा यहाँ से -6, याद है या नहीं। 6 का क्यूब होता है 216। कितना आसान था क्वेश्चन। अगर यह दोनों आइडेंटिटीज याद हैं तो इस क्वेश्चन से आसान नहीं हो सकता है कुछ। और अगर याद नहीं है तो इसको एग्जाम में सॉल्व करके डिराइव तो नहीं कर सकते हो, बहुत लेंदी होगा यह।